Good morning, friends. So today we can again start with the fourth chapter and that name is Animal Kingdom. तो एनिमल किंगडम में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है फाइलम्स यूरोकॉर्डेटा। तो आज हम फाइलम्स यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बिना वक्त गवाए अब हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सब फाइलम्स यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा के बारे में। तो आज हम डिटेल में ये पढ़ेंगे। तो कॉर्डेटा क्लासिफिकेशंस की हम बात करें तो फाइलम्स कॉर्डेटा, इसमें ये तीन फाइलम्स होते हैं, सब फाइला होते हैं। इसमें जो पहला है वो है यूरोकॉर्डेटा। इसमें एग्जांपल की हम बात करें तो एस्केडिया, सल्फा, डोलियम्स। इसके बाद दूसरा जो क्लास है वो है सिफालोकॉर्डेटा। इसमें एग्जांपल की हम बात करें तो ब्रोंकियोस्टोमा। इसके बाद ये वर्टेब्रेटा है, दैट इज क्रेनिएटा उसको बोल सकते हैं। और वर्टेब्रेटा में दो सब और क्लास होते हैं जिसका नाम है अग्नथा और जो दूसरा है वो है नाथोस्टोमेटा। तो ये पूरा जो है ये फाइलम्स कॉर्डेटा का ये क्लासिफिकेशन है। तो आज हम पढ़ेंगे वो यूरोकॉर्डेटा के बारे में। तो पहले हम यूरोकॉर्डेटा के बारे में देख लेते हैं और बाद में इसके बाद हम सिफालोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। पहला अग्नथा की हम बात करें तो यहाँ पे वो होता किस तरह से, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज विदाउट जॉ। मतलब यहाँ पे जॉ है वो होती नहीं है। तो उसका दो अलग अलग क्लास होते हैं, एक है ऑस्ट्राकोडर्मी और जो दूसरा है वो है साइक्लोस्टोमेटा। मतलब वो राउंड माउथ फिश होते हैं। ऑस्ट्राकोडर्मी जो है वो एक्सटेंट हो चुका है और उसका जो एग्जाम्पल है वो सिफालेप्सिस है। और ये साइक्लोस्टोमेटा है वो राउंड माउथ फिशिश होते हैं और एग्जाम्पल की हम बात करें तो पेट्रोमाइजोन माइक्सी। नाथोस्टोमेटास की हम बात करें तो वो जॉ वाले वर्टेब्रेट होते हैं। तो अग्नाथा एंड नाथोस्टोमेटा के बीच में ये मेन डिफरेंस है। अग्नाथा है वो विदाउट जॉ और नाथोस्टोमेटा है वो जॉ वर्टेब्रेट इसमें प्रेजेंट होता है। अब उसके भी क्लास की हम बात करें तो पिस्कस, टेट्रापोडा। और पिस्कस में भी इसके दो क्लास हैं। एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं कॉन्डिस्टाइस और दूसरा है वो ऑस्ट्रिस्टाइच। कॉन्डिस्टाइच है वो कार्टिलेज फिशिस मतलब सॉफ्ट बोन का बना हुआ होता है और ये जो ऑस्टिस्टाइस है वो बॉनी फिश का बना हुआ होता है। टेट्रापोड्स की हम बात करें तो इसमें टोटल चार क्लास आते हैं टेट्रापोड्स के। वो वर्टेब्रेट्स होते हैं विथ टू पेयर्स ऑफ पेंटाडिक्टाइल लिम्स यहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं। और इसके हम क्लास की बात करें तो यहाँ पे चार क्लास है। एक है एम्फीबिया जिसमें एग्जांपल में फ्रॉग आ सकता है, रेप्टाइल्स, टर्टल, स्नेक्स वो एग्जांपल में आ सकते हैं, एवस में पिगन, बर्ड्स होते हैं वो एवस में ही आएंगे। मेमेलिया में वो मेंस होते हैं वो यहाँ पे ममेलिया में यहाँ पे एग्जाम्पल में आते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा, लेकिन इतना क्लास अभी पढ़ना है। तो आज हम जो पहला पढ़ रहे हैं वो है अग्नथा के बारे में, मतलब यहाँ पे सब फाइलम्स यूरोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा की हम बात करें तो यूरो का मतलब होता है टेल और कॉर्डा का मतलब होता है कॉर्ड। मतलब क्या हुआ कि टेल में ये कॉर्ड प्रेजेंट होता है। सो ऑल यूरोकॉर्डेटा आर द मरीन, वो समुद्र में ही होते हैं और दे अकर्स फ्रॉम द सरफेस वाटर, मतलब सरफेस के वाटर से वो ग्रेटर डेप्थ मतलब गहराई तक वो प्रेजेंट होते हैं। दे आर आइदर सीसाइल्स और सीसाइल्स की बात करें तो एग्जांपल में एस्किडियंस आते हैं, आप देख सकते हो फिगर में, और पेलेजिक होते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है वो है सल्फा और डोलियम्स। आप फिगर में देख सकते हो ये रहा सल्फा और डोलियम्स। तो ये दो हो सकते हैं, या तो सेसाइल या पेलेजिक्स। और बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सॉलिटरी होते हैं, वो एस्केडिया होते हैं, और दूसरे कॉलोनियल होते हैं, वो कॉलोनीज में होते हैं। सॉलिटरी मतलब वो अकेला ही होता है और कॉलोनीज मतलब वो कॉलोनीज के अंदर होता है, मतलब सब इकट्ठा होते हैं। तो कॉलोनीज की बात करें तो पायरोजोमा है एग्जांपल में। अब उसका जो बॉडी होता है वो अनसेगमेंटेड होता है एंड दैट इज कवर बाय द ट्यूनिक, इसीलिए तो उसको ट्यूनिक बोलते थे। और वो किसका बना हुआ होता है, ये जो लेयर होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है एंड दैट इज अनकॉमन इन एनिमल्स, वो इतना होता नहीं है कॉमन एनिमल्स के अंदर। सीलम जो होता है वो एब्सेंट होता है और एक्टोडर्म्स होता है। तो ये जो एक्टोडर्म्स है जिसकी वजह से यहाँ पे एट्रियल कैविटी का फॉर्मेशन होता है और वो फेरिंक्स के सराउंडेड ही होता है, और जिसके अंदर गिल स्लिट, एनस और जेनिटल डक्ट्स यहाँ पे ओपन होता है। वेंट्रल साइड्स की हम बात करें तो वेंट्रल साइड
फेरिंग्स के नीचे एक वेंट्रल साइड के मतलब फेरिंग्स के वेंट्रल साइड पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप एंडोस्टाइल कहते हैं। और एंडोस्टाइल का मेन काम क्या होता है? फूड को कलेक्ट करना और आयोडीन से रिलेटेड इसमें फंक्शन होता है। साइंटिस्ट ने क्या माना था कि ये जो एंडोस्टाइल आगे चलकर इवोल्यूशन के दौरान वर्टेब्रेट्स की वो थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए तो एंडोस्टाइल को थायराइड ग्लैंड का फॉररनर मतलब पहले का फॉर्म माना जाता है। अब एट्रियम्स की हम बात करें तो एट्रियम्स के अंदर जो पानी या वेस्ट आता है वो बॉडी के पीछे या ऊपर वाली ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। सो इसीलिए तो एट्रियम लीड्स टू द एक्सटीरियर बाय द डॉर्सल और पोस्टेरियर एट्रियल एपर्चर। इसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने का मतलब होता है कि दो एंड होते हैं, माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। फेरेंजियल जो वॉल होता है वो दैट कंसिस्ट ऑफ टू और न्यूमरस गिल स्लिट्स मतलब फेरेंजियल जो वॉल होता है वो दो या दो से ज्यादा गिल स्लिट यहाँ पे बना हुआ होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। यहाँ पे सिंपल ट्यूबुलर वेंट्रल हार्ट होता है और वो अल्टरनेटिवली वो क्या करता है? फ्लो ऑफ द ब्लड को वो रिवर्स करता है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड। नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिप्रेजेंट इन द एडल्ट बाय सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन मतलब क्या होता है कि नर्वस सिस्टम के अंदर गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन। ये बाइसेक्सुअली होते हैं और हर्माफ्रोडाइट्स इसीलिए तो उसको हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है दैट इंक्लूड्स फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा मतलब यहाँ पे लार्वा स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा जिसमें एक टेल भी होता है और ये डॉर्सल हेलो नर्व कॉर्ड्स का बना हुआ होता है। नोटोकॉर्ड्स भी इसमें प्रेजेंट होता है टेल के अंदर इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं? यूरोकॉर्डेटा। इसे क्या बोलते हैं? यूरोकॉर्डेटा। सो यहाँ पे उसका टोटली मीनिंग की मैं शॉर्ट में ये आपको बात करूं तो यूरोकॉर्डेटा की लाइफ साइकिल में एक फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा होता है और इस लार्वा के पास क्या होती है? टेल होती है, डॉर्सल एलो नर्व कोड होती है, नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में ही प्रेजेंट होती है। इसी वजह से तो उन्हें क्या बोला जाता है? यूरोकॉर्डेट्स कहा जाता है। यूरो का मतलब होता है टेल जो आप देख सकते हो एग्जाम्पल में आप देखो तो एस्केडिया सल्फा डोलियम पायरोसोमा और ऑक्यूप्लूरा यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। अब बारी है ये पॉइंट रिलेटेड ये टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की। द वेंट्रल साइड ऑफ द फेरिंग्स इन यूरोकॉर्डेट्स कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन 1 नोटोकॉर्ड्स, एंडोस्टाइल्स, ट्रैकिया और टेल। दूसरा जो एमसीक्यू है वो है यूरोकॉर्डेट्स जनरली इंक्लूड अ फ्री स्विमिंग लार्वा कॉल्ड ऑप्शन 1 टेडपोल, ऑप्शन 2 साइडिपिड्स, मिलुरिस एंड रेडिया। तो बच्चों ये टॉपिक आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।